हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संस्कृत शिक्षक एन.के. शास्त्री मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन में और इस पूरे समर वेकेशन में मैं आपको हिंदी और संस्कृत बहुत संक्षिप्त में भी डिटेल रूप में आपको करवाने वाला हूं, जिससे कि आपकी अपकमिंग क्लास में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए आप मेरे इस चैनल को निरंतर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो नाउ स्टार्ट टुडेज टॉपिक इन संस्कृत ग्रामर। आज हमारा संस्कृत व्याकरण एनसीईआरटी जो भी 10th क्लास तक स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेष इंपॉर्टेंट है कारक प्रकरण। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में कारक पढ़ेंगे। कारक, सर्वप्रथम बात करते हैं कारक की परिभाषा की। दोस्तों, किसी कार्य को करने के लिए जो कर्ता कारक होता है, किसी भी काम को आपने किया तो वो कर्ता कारक हुआ। जो भी कोई कार्य करता है, जिस क्रिया को करता है, उसका जनक कौन होता है? कर्ता। जैसे कि हमने बोला अर्पे गेंद से खेलता है, तो इसमें खेलने का जो क्रिया है उसका क्रिया का जनक कौन है? कौन खेल रहा है? अर्पित। तो इस दोस्तों अर्पित वर्ड में कर्ता कारक हुआ। क्यों? क्योंकि क्रिया, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। कारक की परिभाषा दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं हिंदी में, और आप बहुत शॉर्ट रूप में आप इसमें लिखेंगे और आपको अंक भी फुल मिलेंगे। वाक्य में क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। दोस्तों फिर से सुनिए, वाक्य में क्रिया क्या होती है? क्रिया जो भी वाक्य के अंत में लगती है, हिंदी में आपको पता है कि जो हिंदी वाक्य के अंत में जो भी शब्द होता है वो क्रिया होता है, और क्रिया की पहचान हम ना लगा के करते हैं। ओके, तो मोस्टली आप जब भी, जैसे अर्पित गेंद से खेलता है, हमने बोला सीमा सिलाई करती है, तो खेलता है और सिलाई करती है, ये क्रिया शब्द है। तो इसलिए वाक्य में क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहेंगे। तो परिभाषा नोट कर लीजिए दोस्तों। कारक की परिभाषा क्या होगी? कारक की परिभाषा क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संस्कृत की परिभाषा क्या होगी यदि आपसे पूछा जाए? तो क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकम इति। दोस्तों, क्रिया जनकत्वम कारकम इति। संस्कृत की परिभाषा बहुत छोटी है, हिंदी में थोड़ी सी बड़ी है। तो संस्कृत हम पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का नॉलेज अवश्य होना चाहिए। तो क्रिया जनकत्वम कारकम, दोस्तों आपको हमने बताया क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं क्रिया जनकत्वम कारकम, यानी कि क्रिया जो भी वर्ब है, क्रिया है। जैसे हमने आपको बताया कि सीमा अखबार पढ़ती है, तो इसमें कर्ता कौन हुआ? क्रिया को कर रहा कौन है? सीमा कर रही है, तो सीमा यहाँ पर कर्ता कारक है। और क्रिया क्या है? पढ़ती है, तो पढ़ना क्रिया कारक। बहुत सारी क्रियाएं होती है मित्रों, हंसना, खेलना, उठना, बैठना। वाक्य के अंत में जो शब्द होगा उसमें आप ना जोड़ दीजिए। जैसे पढ़ती है तो इसमें क्रिया पढ़ना, खेलती है खेलना, लाइक दिस। इसी तरह से आप क्रिया की पहचान कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को
बहुत गहराई से समझने के लिए उसकी शॉर्ट परिभाषा अवश्य लर्न होनी चाहिए। तो परिभाषा यही रहेगी कारक की हमेशा के लिए कि क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संस्कृत में क्रिया जनकत्वम कारकम। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से आप एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। एक उदाहरण यहां हमने संस्कृत में दिया है, रमा चित्रम पश्यति। दोस्तों यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, रमा चित्रम पश्यति, रमा चित्र देखती है, रमा चित्रम पश्यति। मैंने आपको बताया था वाक्य के अंत में क्या है, क्रिया, यानी कि पश्यति, तो अदर वर्ड क्या हो गए, कारक। सीधी सी बात है, बिल्कुल वेरी सिंपल। वाक्य के अंत में क्या होती है, क्रिया। क्रिया क्या है, पश्यति। तो क्रिया और परिभाषा क्या है, क्रिया से संबंध रखने वाले कौन से शब्द हुए, रमा चित्र, दोनों ही। और मोस्टली ये तो बता सकते हो, हमेशा जो भी वाक्य का जो कर्ता होता है वो वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है। तो आप यहाँ पर तो कर्ता निकाल ही सकते हैं कि जो रमा है वो यहाँ पर कारक है। आपसे इतना पूछा जाता है कि आपने इस सेंटेंस से क्या समझा। इस सेंटेंस से हमें यह समझ में आया कि यहाँ पर रमा जो है कारक है, वो कौन सा है वो हम आगे पढ़ेंगे। चित्रम ये भी कारक है, लेकिन पश्यति ये क्रिया है। तो ये दो कर्ता कह दीजिए आप, ये कर्ता, ये कर्म और ये क्रिया। वाक्य में यही होता है। वाक्य किनसे निर्मित होता है, वाक्य में कर्ता होता है, वाक्य में कर्म होता है और वाक्य में क्रिया होती है। तो यहाँ पर ये कर्ता है, यहाँ पर ये कर्म है और यहाँ पर ये क्रिया है। लेकिन हमें ये नहीं, हमारा टॉपिक है कारक। कारक की कैसे पहचान करें, तो कारक की पहचान करना इतना सा है कि क्रिया देख लीजिए। संस्कृत में पश्यति क्रिया है, पश्यति, पठति, गच्छति, लिखति, हसति, क्रीडति। ये पढ़ना, हंसना, लिखना जो भी हिंदी की है उसको कन्वर्ट कर दीजिए संस्कृत में, तो अंत में ही आएगी। तो प्यारे बच्चों, पश्यति क्रिया है और अदर शब्द जो इससे जुड़े हुए हैं वो कारक है। क्यों? क्योंकि परिभाषा यही कह रही है, क्रिया से संबंध रखने वाले। तो ये क्रिया है और क्रिया से संबंध कौन रख रहा है, रमा और चित्र। तो यहाँ पर ये कारक हो गए, यहाँ तक समझिए। तो रमा, अतः चित्र में रमा और चित्रम कारक पद है। अब कौन सा हुआ वो हम आगे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रमा में अब कारक के भेद तक आपको समझने पड़ेंगे, यानी कि आपको भेदों का भी ज्ञान होना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो उसकी परिभाषा और उसके टाइप्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कारक की पहचान करना वाक्य में आपको आ गया होगा। वाक्य के अंत में क्रिया रहती है, उससे पहले जितने भी शब्द जुड़े हुए हैं और मोस्टली आगे वाला, तो ये कारक ही होते हैं। अब बात करते हैं परिभाषा के बाद, उदाहरण से हमने टॉपिक को समझा। अब आते हैं क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है क्रिया जनकत्वम कारकम इति। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, हमने हिंदी में आपको बताया। अब इसकी कारक के भेद की बात करते हैं। कारक के भेद, दोस्तों कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, 6, जिनको हम संस्कृत में षड भेद, षडकारकानि संति। कारक के भेद षडकारकानि संति, आप लिख सकते हैं षडकारकानि संति। कारक के 6 भेद होते हैं, षडकारकानि संति। कौन कौन से? तो दोस्तों आज हमारा सबसे पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक, दोस्तों कर्ता कारक, कारक के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला कर्ता कारक आता है कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 अधिकरण कारक और संबोधन कारक। दोस्तों तो इस तरह से संबोधन कारक में प्रथमा ही होती है। 6 ही कारक होते हैं संस्कृत में। तो 6 कारक के आप जो आप हिंदी में टेबल बोलते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी और अधिकरण में पे पर ऊपर। तो प्यारे बच्चों
ये कारक 6 होते हैं। कर्ता ने प्रथमा, अब ये जो हमने टेबल बोली है कर्ता ने, ये कौन सी विभक्ति, विभक्तियां कितनी हैं संस्कृत में 8 विभक्तियां हैं। तो संस्कृत में कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, जो भी कारक होगा उसमें ये विभक्ति। फॉर एग्जांपल जैसे रमा, अब यहाँ पर कर्ता कारक, इसको यहीं से समझ लीजिए, कर्ता ने, यानी कि जब भी कोई क्रिया कर्ता करेगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म को, जो कर्ता काम करेगा उसमें द्वितीय होगी। क्यों? क्योंकि कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, तो कर्ता ने यहाँ पर प्रथमा हो गई। रमा, प्रथमा में यही बनता है, रमा रमे रमाः, लता लते लताः, यही चलता है टेबल में। राम रामो रामाः, सेम थिंग। तो रमा, अतः आप यहाँ पर लिख सकते हैं रमा इज इक्वल्स टू, रमा इज इक्वल्स टू कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति। क्यों? क्योंकि आपको पता है कर्ता कारक होगा, कर्ता बोला ना आपने, कर्ता ने प्रथमा, तो इसमें कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा। तो आंसर रमा में, यहाँ पर आपको पूछा गया कि रमा, आपको परीक्षा में पूछेंगे कि इस अंडरलाइन वर्ड में कौन सा कारक है और विभक्ति कौन सी है, तो दोनों ही बात हो गई। रमा में कर्ता कारक है और विभक्ति कौन सी हुई? विभक्ति प्रथमा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कारक किसे कहते हैं, कारक को किस तरह हिंदी संस्कृत व्याकरण में पहचाना जाता है और कारक किस तरह से आते हैं परीक्षा में, हमने आपको बताया। आपको वाक्य देगा, वाक्य के नीचे रेखांकित शब्द करेगा, उसमें आपको कारक पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल रमा चित्रम पश्यति, तो अंडरलाइन किसको किया उसने? रमा को भी कर दिया और चित्रम को भी कर दिया। तो रमा का तो आपको मैंने बता ही दिया। अब चित्रम, चित्रम बनाया दोस्तों, आप शब्दों को कोरिलेट करिए, उनका अनुसंबंध बनाइए। जैसे चित्रम, चित्रम किसकी तरह चल रहा है? फलम की तरह। तो हमारे पास में 3 शब्द रूप है जो आपको हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। राम, संस्कृत में राम, रामो रामाः जो चलता है, राम शब्द। दूसरा लता शब्द, आपको अच्छे से स्त्रीलिंग में लता होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों नपुंसक लिंग में फलम, आपको ये संस्कृत में ये तीनों शब्द आपको पूरी प्रथमा विभक्ति से लेकर के अंतिम संबोधन विभक्ति तक लर्न होने चाहिए। जिस ये याद होंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। उम्मीद करता हूँ आप तीनों शब्द रूप आज याद कर लेंगे। 1-2 दिन में आप याद करके रखिए, जिससे कि आपको आने वाले कारकों में समस्या का सामना नहीं करना पड़े। रमा शब्द, लता शब्द, फलम, तो यहाँ पर दोस्तों फलम की चित्रम, क्योंकि चित्र नपुंसक लिंग शब्द है, नॉन लिविंग थिंग्स। राम पुल्लिंग शब्द है जो हमें लड़कों की तरह, जो हमें किसी मेल का बोध कराता हो। लड़के की तरह चलने वाले शब्द राम की तरह चलेंगे, लड़कियों की तरह चलने वाले शब्द जैसे रमा, पाटिका, मापिका, लता, सीता, रमा, ये सब जो भी है माल। और फलम जैसे चित्रम, पुस्तकम, नेत्रम, फलम, सेम थिंग, इस तरह से चलेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा, चित्रम नॉन लिविंग थिंग है अर्थात नपुंसक लिंग शब्द है। नपुंसक लिंग किसकी तरह चलेगा? फलम की तरह। तो फलम फले फलानी, तो इसमें जो है प्रथमा और फलम फले फलानी द्वितीय दोनों ही सेम होती है। नपुंसक लिंग शब्दों में प्रथमा और द्वितीय दोनों ही सेम होती है। रमा चित्र को देखती है, रमा चित्र को, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या आया? चित्रम, चित्रम चित्रे चित्राणि, द्वितीय विभक्ति। तो आप लिख सकते हैं चित्रम में, क्यों? क्योंकि जब भी कर्ता किसी काम को करेगा उसमें द्वितीय होती है, अर्थात कर्म होता है। क्या काम कर रहा है? रमा यहाँ पर काम क्या कर रहा है? रमा क्या कर रही है? रमा यहाँ पर चित्र देखने का काम कर रही है, तो ये तो उसका काम हुआ, ये उसकी क्रिया हुई। तो आपको तो सेकंड वाला बताना ही था, ये इसका काम है और काम को कहते हैं कर्म। तो कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीय, तो ये कर्म है दोस्तों, अर्थात काम है। तो चित्रम इज इक्वल्स टू कर्म कारक, कर्म कारक। और विभक्ति कौन सी हो गई इसमें? इसमें आप हो गई विभक्ति द्वितीय, क्योंकि कर्म कारक जब भी कोई काम होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, तो द्वितीय विभक्ति। दोस्तों आज हमने कारक प्रकरण पढ़ा। आप इस मेरे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, निरंतर मेरे से जुड़े रहिए। धन्यवाद।